क्यों अमीर बनना है? क्योंकि मैंने किसी की मर्सिडीज, किसी की BMW देखी, मुझे भी वो खरीदना है। मान लो 1 करोड़ की गाड़ी है, 1 करोड़ आप कमा लिए, जाके गाड़ी खरीद लोगे तो 1 करोड़ तो गया। अब आप करोड़पति रहे नहीं, आपका 1 करोड़ तो गाड़ी वाली कंपनी के पास गया। अब आप गाड़ी लेके क्या करोगे आप? अब लग्जरी घर खरीदना है इसलिए करोड़पति बनना है, इसलिए अमीर बनना है। लग्जरी घर खरीद लिए, पैसा तो खा लिए। सर समझने वाली बात यह है कि रिच नहीं बनना। आज एक सोसाइटीज़ में देखो, मेट्रोपॉलिटन दिल्ली, मुंबई सोसाइटीज़ में सब 4 व्हीलर, बढ़िया कपड़े, बढ़िया गाड़ी, फ़ोन, आईफोन, बैंक सबका खाली। सर देखने में सारे अमीर लग रहे हैं कोई भी नहीं। तो अगर आदमी से पूछा जाए कि एक आपके आसपास कितने लोग अमीर हैं, तो आदमी हो सकता है नाम ले ले, ये भी अमीर है, वो भी अमीर है, वो भी है। लेकिन ये पूछा जाए कितने लोग वेल्दी हैं, पता नहीं चलेगा, क्योंकि वेल्थ तो छुपी हुई थी ना, दिखती कहाँ है? किसके पास कितना इन्वेस्टमेंट है, कहाँ दिख रहा है? मेरे पास मैं कितना इन्वेस्ट करके बैठा हूँ किसी को नहीं पता, कोई पता कर भी नहीं सकता। सही है। क्या पहन रखा है ऊपर, आदमी मेरी औकात का अंदाजा उससे लगाएगा, जबकि वो तो रियलिटी नहीं है, वो तो दिखावा है। पीछे तो मेरा बैंक बताएगा, पीछे तो मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बताएगी मैं कौन हूँ। तो आदमी बस सोशल इन्फ्लुएंस के चक्कर में बर्बाद है। कई कहते हैं ना कि रिच बनो, मतलब रिच दिखने की कोशिश मत करो। मेनी पीपल दे आर पुटिंग एफर्ट कि मैं अमीर दिखूं कैसे बनने के बजाय, और जो रियल वेल्दी होते हैं दे कीप देयर वेल्थ हिडन, की जो छिपा के रखते हैं उसको, कि सामने नहीं आती है। बुरे समय में वही काम आएगा ना सर। और एक बहुत अच्छी बात मैंने सीखी थी कि कोई बंदा अगर पोर्श गाड़ी चला रहा है तो आप उसकी पोर्श गाड़ी को देख करके ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि ये कितना अमीर है, क्योंकि हो सकता है कि 6 महीने बाद इसको बैंक लेके भी चली जाएगी, लेकिन उसकी पोर्श गाड़ी देख करके ये जरूर पता चल सकता है कि पहले जितना भी था उसके पास उससे 1 करोड़ कम है। हाँ एग्जैक्टली इतना डेफिनेटली है, बाकी कुछ पता चले या ना पता चले। सो मूविंग ऑन, आपका जो स्केड्यूल रहता है और जो आप काम करते हैं, रियल एस्टेट में भी आपने बताया आप काम करते हैं, कंटेंट भी आप क्रिएट कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस लेने भी आप जा रहे हैं, तो ऐसे में हाउ डू यू मेंटेन योर वर्क लाइफ बैलेंस? वो आप कैसे मेंटेन करते हो? या फिर जब आपको अगर कोई बर्नआउट है या एग्जॉशन है या इफ़ यू फील स्ट्रेस्ड, तो आप अपने जीवन में मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या प्रैक्टिसेस करते हो? बात यह है सर, मेरा मेंटल हेल्थ तब है जब मैं खुश हूँ, और मेरे लिए खुशी की डेफिनेशन तब है जब मैं काम कर रहा हूँ। मतलब मुझे काम करने में मज़ा आता है, आपके साथ बात करने में मज़ा आ रहा है, ये काम ही है। तो मुझे जब तक काम करने में मज़ा आ रहा है, जब तक मेरे पास काम है, मेरी मेंटल हेल्थ बनी हुई है। किसी को हरामखोरी करने में मज़ा आता है, दोस्तों के साथ घूमने में मज़ा आता है, तो उस टाइम पे मेंटल हेल्थ उसकी ठीक है, वही है। हाँ, उसका मेंटल हेल्थ अभी ठीक है, बाद में नहीं रहेगा क्योंकि पैसा नहीं आएगा उसके पास। तो मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन मेरे हिसाब से वो है। अच्छा, रही वर्क लाइफ बैलेंस की बात, तो वर्क लाइफ बैलेंस सर ऐसा है कि आदमी अगर कोई ज़िंदगी में बहुत कुछ पाना चाहता है ना, बहुत कुछ, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो सकता। आदमी अगर ठीक ठाक मीडियोकर टाइप लाइफ जीना चाहता है, थोड़े से छोटा सा घर, थोड़े से पैसे, अगर इस तरह की लाइफ वो जीना चाहता है तो वर्क लाइफ बैलेंस बड़ी इजीली बनाया जा सकता है। मैंने सर क्या करा ना, जनरली मैं क्या करता हूँ, रात को 2 बजे के आसपास सोता हूँ, कई बार 3 भी बज जाते हैं। रात को मैंने देखा है कि 11 बजे के बाद मेरी प्रोडक्टिविटी का लेवल टॉप पे होता है, और 11 बजे से 2 बजे के बाद, स्पेशली 12 बजे के बाद, मेरे को खतरनाक आइडियाज आते हैं। मैंने लाइफ में जितना भी कुछ बड़ा करा है ना अब तक, वो 12 बजे के बाद आए हुए आइडिया की वजह से करा है। तो मैंने कई बार क्या करा, क्या राजेश का 12 बजे के बाद ही क्यों? ये पता नहीं मुझे, ये पता नहीं। कई बार मैंने कोशिश करा कि नहीं यार, डिसिप्लिन जरूरी है, सुबह 4 बजे उठना चाहिए। मैंने 2-2 महीने, 3-3 महीने तक आदत अपनी डेवलप कर ली सुबह उठने की, लेकिन मैंने क्या देखा, उस टाइम पे मेरा काम लॉस हो रहा है, खराब हो रहा है। मतलब कुछ मैं इनोवेटिव नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ सूझ नहीं रहा। ठीक है, मैं शारीरिक मेहनत तो कर पा रहा हूँ, शारीरिक लाइफ मेरी ठीक चल रही है, लेकिन मेंटल या फिर धंधे का ग्रोथ मेरा शायद रुक गया है। शायद मैं वो उस लेवल से नहीं सोच पा रहा जैसे मैं 2 महीने पहले सोच पा रहा था। मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा यार, ये वर्क लाइफ बैलेंस भाड़ में गया, डिसिप्लिन नहीं चाहिए मेरे को। मैं वापस वही आ गया। मेरे को 8 बजे उठना, 9 बजे उठना चलेगा, लेकिन मैं 2-3 बजे तक तो जगूंगा, क्योंकि काम मेरे को वही जगना देता। अच्छा, जैसे सोचो हम जिस लाइन में यहाँ क्रिएटिविटी चलती है, जब आप लोगों के साथ बात कर रहे हो तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या है सोसाइटी को लेके, किताबें पढ़नी होती है, तो इट्स अ क्रिएटिव काम। हम कई बार वीडियो बनाते हैं। अच्छा, वीडियो बनाने का आइडिया कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि रात को सोने गया मैं बेड पे, 2 बज रहे हैं, और सोते सोते कुछ आइडिया आ गया। अच्छा, अब देखो, उस आइडिया को दबा करके मैं कहूँ नहीं ये टाइम सोने का, और मैं सो गया। लेकिन मैंने क्या करा,
नींद गया भाड़ में, उस आइडिया को जाके पहले लिखा, क्योंकि सुबह तो मैं भूल जाऊंगा ना, लिखा अच्छे से। अच्छा, जब आप आइडिया को लिखने के लिए बैठे और कुछ नया नया आएगा लिखते लिखते, तो 2 बजे आप बैठे हो आप लिखने के लिए, लेकिन 4 बज गए लिखते 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 लिखते। सर नींद तो गई, लेकिन उस एक आइडिया की वजह से पता चला 1 महीने में आपने 50 लाख रुपए का नया धंधा कर लिया। सो ट्रू। तो सर अगर मैं 2 बजे सो जाता तो मेरा 50 लाख का नुकसान था। तो मैं काय को डिसिप्लिन, मुझे नहीं चाहिए डिसिप्लिन, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं चाहिए मेरे को। मैं जैसा हूँ फिट हूँ, बढ़िया चल रहा है और खुश हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, हर आदमी का खुशी का फैक्टर अलग अलग है। मेरे लिए मेरी खुशी का फैक्टर काम है। अगर मेरे को काम मिल रहा है, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, काम में लगा पड़ा हूँ, तो वो मेरी खुशी का फैक्टर है। मेरे लिए डजंट मैटर कि मैं रात को जग रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ, दोपहर सो रहा हूँ, मैटर नहीं करता। लवली। इनफैक्ट मैं कई बार अपनी NLP क्लासेस में भी एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ कि 6 साइकोलॉजिकल नीड्स है हमारी। एक होती है सर्टेनिटी, निश्चितता की नीड। एक होती है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की नीड, की वैरायटी होनी चाहिए लाइफ में। एक होती है सिग्निफिकेंस, की स्पेशल फील होना, VIP इंपॉर्टेंस फील होना। एक होती है लव एंड कनेक्शन की नीड, एक होती है कंट्रीब्यूशन की नीड, और एक होती है ग्रोथ। तो ये 6 कुछ मात्रा में हम सब में होती हैं, लेकिन जो हमारी नंबर 1 होती है वो हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल बनती है अंदर से। हमारी जितनी भी मान्यताएं हैं, हमारी वैल्यू सिस्टम है, सब उस एक सेंटर के अराउंड बिल्ट होते हैं, और हमारी खुशी भी उसकी फुलफिलमेंट पे निर्भर करती है। तो कितना ब्यूटीफुली आपने उसको एक्सप्लेन किया है कि योर PIP इज़ ग्रोथ, ग्रोथ इज़ योर PIP। तो जब तक आप वो काम करोगे, चाहे वो बिजनेस की ग्रोथ है, चाहे आप किताब पढ़ के पर्सनली अगर ग्रो कर रहे हो, तो पर्सनल ग्रोथ हो चाहे प्रोफेशनल ग्रोथ हो, इफ़ ग्रोथ इज़ योर PIP देन एवरीथिंग एल्स, चाहे वो हेल्थ साइड में जा रही हो, बाकी कुछ भी साइड में जा रहा हो, इफ़ यू आर लर्निंग न्यू थिंग एंड इफ़ यू आर टीचिंग न्यू थिंग एंड इफ़ यू आर ग्रोइंग, यू विल ऑलवेज बी फुलफिल्ड। आप हर समय फुलफिलमेंट पे स्थिति में रहेंगे। परफेक्ट, आपने एकदम एक लाइन में बांध दिया उसको, जिसके लिए मैंने 10 लाइन खर्चा करा दिया। आध्यात्मिकता का क्या रोल देखते हैं आप सफलता के अंदर, कि एक इंसान का आध्यात्मिक होना कितना ज़रूरी है सक्सेसफुल होने के लिए? बहुत ही ज़रूरी है सर। मुझे लगता है इसके बिना अगर कोई सक्सेसफुल हो भी गया तो शायद वो सक्सेसफुल रह नहीं पाएगा लंबे समय तक। इस रास्ते पर उसको आना ही पड़ेगा। अच्छा, आध्यात्मिकता भी बड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है, हर कोई मतलब नहीं समझता इसका। अध्यात्म इस वर्ड को अगर पकड़ो तो अधि आत्म, अधि का मतलब वो अधिक, ज्यादा, आत्म का मतलब मैं से ज्यादा। हर आदमी के लिए तो मैं ही सबसे ज्यादा है ना, मेरे से बड़ा कौन, सब मेरे से ज्यादा समझदार कौन। इससे ऊपर उठना है, इसके ऊपर वाले को देखो, समझो, उसके सामने नमन करो, उसके सामने झुको, वो आध्यात्मिकता है। अब इसके ऊपर कोई भी हो सकता है, आपका रियल गुरु हो सकता है, भगवान हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जिस दिन उसको पूजना शुरू कर दिया, अपने से बड़ा मानना शुरू कर दिया, वो मेरे हिसाब से आध्यात्मिकता है। और मैं मानता हूं कि अपने से बड़े अपने माँ बाप तो होते ही हैं, लेकिन बहुत सारे मामले में आपको माँ बाप भी नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो अपने तजुर्बे से ही आपको सिखाएंगे। तो कुछ ऐसे लोग जिनके पास हर तरह का तजुर्बा हो, आप कृष्ण के पास चले जाओ, भगवान राम के पास चले जाओ, जिंदगी के हर चीज का तजुर्बा है उनकी लाइफ में, तो उनको अध्ययन करो पूरी तरीके से, पूरे कैरेक्टर को देखो, एक एक चीज समझो, हर चीज मिल जाएगी वहां से आपको। तो मैंने अपने से बड़ा उनको मान लिया है, उनसे सीखता हूं, तो मैं अपने से बड़े को, यानी कि आध्यात्म की तरफ मैं हूं, मेरे हिसाब से। ये मेरी डेफिनेशन है, गलत भी हो सकती है। सो रैपिड फायर में जाने से पहले एनी 3 एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू योर ऑडियंस, जो भी सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ इम्पैक्टफुल क्रिएट करना चाहते हैं, एनी 3 एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू आवर ऑडियंस। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि आज जो आपके पास है उसको कोसो मत, उसकी इज्जत करो, उससे प्यार करो, और आगे के लिए प्लानिंग करो उसको प्यार करते हुए। जो भी पोजीशन आप होल्ड करते हो, जितनी भी जिस लेवल की सक्सेस आपके पास है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, सर लोगों का भला करने की सोचो, क्योंकि मैंने रामायण से भी सीखा, गीता से भी सीखा, हर जगह से आपको ये सीखने का मिलेगा कि भगवान जब जब धरती पे आए हैं, उनका धरती पे कारण यही रहा है आने का कि उन्होंने समाज को बर्बाद होने से बचाना था। कर्ण समाज को बर्बाद कर रहा था, मार रहा था, पीट रहा था, उसको बचाने के लिए कृष्ण आए। रावण समाज को बर्बाद कर रहा था, मार रहा था, पीट रहा था, उसको बचाने के लिए राम आए। तो समाज के लोगों पर आप अगर उनके साथ अगर बुरा कर रहे हो, तो आप भगवान से दुश्मनी मोल रहे हो, और भगवान से दुश्मनी मोल लेके कहाँ जाओगे? ठीक है, तो आसपास के लोगों के साथ अच्छा करने की नीयत रखो, तो फिर ऊपर वाला अपने साथ है। संघर्ष सर, इसको
मान के चलो ये आएगा लाइफ में, इसके बिना रह नहीं सकते, इससे बच ही नहीं सकते, पार्ट ऑफ लाइफ है ये। तो जब भी मुश्किल टाइम आए, फ्रस्ट्रेट होने की बजाय आगे का सोचो कि काम क्या करना है आप। देखो मैं कहता हूँ सर, जब अच्छा समय हो ना, वो मेहनत करने का समय होता है। जब समय अच्छा चल रहा हो तो जम के मेहनत करो, ताकि अच्छा समय है तो छोटा सा काम करोगे, रिजल्ट बड़ा सा मिलेगा। लेकिन जब बुरा समय है, वो समय होता है एक्सपेरिमेंट करने का। भरपूर एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि रिजल्ट तो आपको मिलना ही नहीं है। तो ये भी करके देख लो, वो भी करके देख लो, वो भी करके देख लो, ठीक है। लेकिन गलती आदमी क्या करता है, बुरे समय में तो मेहनत कर लेता है, लेकिन अच्छे समय में वो चद्दर तान के सो जाता है कि अब तो अच्छा समय आ ही गया, वो मेहनत करने का समय है। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया जी। सो नाउ वी विल मूव टू द रैपिड फायर। सागर जी, रेडी फॉर द रैपिड फायर? रेडी सर। चलिए, तो अगर एक सुपर पावर आपके पास में हो सके तो वो क्या होगी और क्यों? मेरी नींद खत्म हो जाए और मैं नींद खत्म होने के बाद मैं परेशान ना हूँ, मैं 24 घंटा जग के अपना काम करता रहूँ। क्या बात है जी। सबसे हिलेरियस सेल पिच आपने कभी भी सुनी हो या की हो कभी? शुरुआत में जब सेल्स इंडस्ट्री में घुसे थे तो मेंटर ये सिखाए थे कि जब तक बेच ना दो, घर से मत निकला करो, जिसके भी घर जाओ। तो मैं जिसके घर गया था 8 बजे के आसपास गया था और 2:30 बजे के आसपास उसके घर से निकला। हालांकि बेच दिया था, लेकिन ये है कि मुझे पता है कि उसकी वाइफ, जिसके सामने बैठा था मैं, उसकी वाइफ, उसके बच्चे मुझे कितनी गाली दे रहे होंगे, ये बाद में एहसास हुआ मुझे। लवली। Which Bollywood dance number can you absolutely nail at a party? ऐसे तो डांस करते ही नहीं है वैसे, लेकिन सलमान खान का डांस मुझे पसंद है क्योंकि कुछ होता नहीं है, तो आपको बस हाथ पैर हिलाना होता है, वो हो गया, तो वो मैं कर देता हूँ। सही है। बुद्धि या बल? दोनों। क्या बात है, क्यों? बुद्धि नहीं है तो बल का कोई इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, और अगर बल नहीं है तो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। सही है। कोई फिल्मी डायलॉग जो आप अपनी किसी मोटिवेशनल स्पीच में यूज करते हैं? मोगेम्बो खुश हुआ। मैं अक्सर घर में भी कहता हूँ। अच्छा। मुगेम्बो खुश हुआ, सही है। किसी एक हिस्टोरिकल फिगर के साथ आपको डिनर करने का मौका मिले तो वो कौन होगा और क्यों? विवेकानंद। क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी से जितना कुछ मैंने सीखा है, एक्सेप्ट भगवान राम एंड कृष्ण, जो कलयुग में जो आए हैं, वो सबसे ज़्यादा विवेकानंद थे। क्या बात है। अगर लिफ्ट में किसी सेलिब्रिटी के साथ में आप बंद हो जाएं, अटक जाएं मतलब के, तो कौन होगी वो सेलिब्रिटी और क्यों? कोई भी हो, मुझे क्या मतलब, मैंने बात तो करनी नहीं है। देखो मैं उनमें से नहीं हूँ जो सेलिब्रिटी देख करके कैमरा निकाल ले फोटो करने के लिए। मैं मानता हूँ सामने वाला अगर बात करने आया तो मैं मानूंगा, नहीं मैं तो नहीं करने वाला बात। वो उतना ईगो है अपने में, और उस ईगो मेरे को पसंद है, मैं प्यार है उस ईगो से। ओके। सुबह की जॉगिंग या लेट नाइट वर्कआउट? लेट नाइट वर्कआउट। रामायण और महाभारत? रामायण। रामायण या महाभारत का वो कैरेक्टर जिससे आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट करते हो? बाप रे बाप। और जिसके साथ आप अपने आप को जुड़ पाते हो, जिससे जोड़ पाना तो मुश्किल है, लेकिन मैं बनने की कोशिश ज़िंदगी भर करता रहूँगा, लेकिन वो होगा नहीं कभी, भगवान राम की तरह। क्या बात है। एक बेहद इम्पोर्टेंट लेसन जो आपने रामायण या महाभारत से सीखा हो? ये कि टफ टाइम होता है जब आपको अपनी असली ताकत दिखानी होती है, अच्छे टाइम में तो दुनिया आपको अपनी ताकत दिखाती है। क्या बात है। नॉलेज और एक्सपीरियंस? दोनों। वेल्थ और रिस्पेक्ट? दोनों। अचीविंग गोल्स और एंजॉइंग द जर्नी? एंजॉइंग द जर्नी। अब्दुल कलाम और महात्मा गांधी, किसकी ऑटोबायोग्राफी आपको ज़्यादा इंस्पायर करती है? महात्मा गांधी। अगर आपको हिस्ट्री में किसी एक इवेंट को जाकर के रोकना हो तो किसको रोकना चाहेंगे? इंडिया पाकिस्तान का डिवाइड। लवली। और एक लास्ट मैसेज ऑडियंस के लिए? ज़िंदगी में कई बार होता है हम रास्ते को मंजिल मान लेते हैं, स्टिक हो जाते हैं उस रास्ते से कि इसी रास्ते पर चल के ही मुझे अपनी मंजिल मिलेगी। ये गलत है। स्टिक होना है तो मंजिल से हो, रास्ते से नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस में फेल हो रहा है, नेवर क्विट उसने कहीं पढ़ लिया, अब नेवर क्विट कर करके उसने 5 साल 10 साल उसी काम में लगा दिए। सर ये आपको समझना पड़ेगा, ज़िंदगी में हर काम आपके लिए नहीं है और आप हर काम के लिए नहीं है। तो समझ जाओ, 1-2 साल हो गए हैं, नहीं सक्सेस मिल रहा है,
तो रास्ते बदलो। रास्ते कभी मंजिल नहीं होते, रास्ते मंजिल तक पहुंचाने का जरिया है। क्या बात है जी।